अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 9 बजे से और अभी मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि यूके में आजकल ईस्टर की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो थोड़ा बहुत आगे-पीछे हो जाता है नाश्ता सुबह के वक़्त। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हस्बैंड का नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि उनका जो है ऑफ़िस आज घर से ही है काम, तो फिर उनको बनाकर दे देंगे और बाकी फिर हम जो है मैं और बच्चे वो नाश्ता करेंगे। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो जिम करते हैं, इस वजह से उन्हें हाई प्रोटीन नाश्ता चाहिए होता है। तकरीबन उनका सारा मील ही हाई प्रोटीन डाइट होती है, तो जिसकी वजह से फिर मैं हमेशा कबाब जो हैं वो इस तरह बना कर रखती हूँ, तो फिर सुबह नाश्ते में कबाब हो जाता है, अंडे हो जाते हैं और साथ में ये प्रोटीन वाली ही पीटा ब्रेड है, जिसको मैंने थोड़ा-सा टॉस कर लिया है। इसके साथ मैंने आधा एवोकाडो भी रखा था, उसके साथ ही मैंने आज दिल कर रहा था कि मिक्स चाय बनाई जाए, तो फिर मैंने यहाँ पर मिक्स चाय बनाई और मेरा पूरा ध्यान जो था ना वो चाय में था कि ये उबल ना जाए ना, तो मतलब जैसे ही मेरा थोड़ा-सा फ्रिज की तरफ गई हूँ और पीछे से चाय उबल गई। तो ऐसे ही होता है पाकिस्तान में दूध के साथ ऐसे होता था कि दूध ऊपर रखा होता था उबलने के लिए और थोड़ा-सा इधर-उधर ध्यान हुआ नहीं और दूध उबल गया। और यहाँ पे मेरे से एक छोटा-सा बल्कि मुझे लगता है कि बड़ा ही ब्लंडर हो गया, जितना मुझे अपने चूल्हे से ये कुकर से प्यार है ना और मैंने इसको अपने हाथों से यहाँ पर साफ़ करते हुए ख़राब कर लिया। और वो आपको आगे चल के दिखाती हूँ और कि मैंने अब क्या किया उसका एंड पे। जो भी है चाय उबल तो गई लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा आया था और फिर यहाँ पर बस मैंने अपने लिए भी साथ ही बना ली थी और बच्चों का आज बहुत दिल था कि वो पैनकेक खाएँ, तो फिर मैंने उसके लिए यहाँ पर ना 2 लार्ज एग लिए हैं। और ना मेरे लास्ट व्लॉग में मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया कि क्या फ़ायदा आपकी रेसिपीज़ देने का जब आप उसमें बताने का जब आप रेसिपीज़ नहीं लिख रही हैं और बता नहीं रही ना कि कैसे बना। तो वो जो दोनों चीज़ें थी ना लास्ट व्लॉग में मैंने बहुत दफ़ा बनाई हुई हैं, तो आई थॉट कि अंडरस्टूड सी बात है, मतलब मैं इतनी बार मैंने रेसिपी मेंशन की है तो अब मैं नहीं करती। लेकिन वो जब नहीं की तो फिर आ गया कमेंट। तो इस बार अब मैंने रेसिपी जो है वो इसकी पैनकेक्स की मेंशन कर दी है। लेकिन इसमें ये है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे जाएँगे और जब कोई भी चीज़ ठंडी यूज़ नहीं करनी फ्रिज वाली, तो फिर ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा बटर ले लिया है और अब इसके ऊपर ये मैं बैटर को डाल रही हूँ और इसको बस डालते ही बहुत मीडियम लो फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना, फिर वो अंदर से नहीं पकेगा और उस तरह फूलेगा भी नहीं। तो इसका फ्लेम का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इसी तरह ही बस में मैंने सारे पैनकेक्स बना लिए थे। आप चाहें तो जो चॉकलेट चिप्स हैं या चॉकलेट हैं वो बैटर के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह अच्छा लगता है उसके ऊपर एंड पे लगाना, तो मैं इस तरह लगा लेती हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी स्ट्रॉबेरीज़ बच्चों को काट के रख के दी और साथ में फिर मैंने इसके ऊपर ना जो बिस्कॉफ स्प्रेड है ना उसको मेल्ट कर लिया था। तो वो जो मेल्टेड बिस्कॉफ है वो इसके ऊपर डाला और इस तरह जी पैनकेक्स बिल्कुल रेडी थे और बच्चों ने तो बहुत, उनकी तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी और अपनी फ़ेवरेट चीज़ देखकर। इसके साथ ही बस फिर मैंने थोड़ा-सा आके बाहर टेबल वगैरह साफ़ किया और थोड़ा बहुत यहाँ पर जो भी बर्तन पड़े थे उन्हें किचन में रखा और ना ये बहुत दिनों से ना मेरे कपड़े पड़े हुए थे बाहर और मैंने सोचा कि आज इनको मैं अच्छे से रख ही लूँ कबर्ड के अंदर। और ये काम मेरा इतने दिनों से पेंडिंग था ना और एक पूरा बेड जो है ना इन कपड़ों ने लिया हुआ था और आज फिर फाइनली मैंने इनको हल्का-हल्का सा प्रेस किया और अब इनको मैं ज़रा ना लगा दूँगी सारे अरेंज करके, तो फिर बहुत ईज़ी हो जाता है, बस निकाल लो और पहन लो और कहीं जाना हो तब भी बहुत आसानी हो जाती है, बस निकालो और पहन लो। जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करने हैं घर में आम रूटीन वो मैं नीचे वाले पोर्शन में रखती हूँ और बाकी जो हैं वो मैं सारे यहाँ पर ऊपर रख देती हूँ और कुछ यहाँ पर ड्रॉर्स के अंदर भी रखे होते हैं। बस ऐसे ही स्टोरेज फिर आहिस्ता-आहिस्ता हो जाती है। और यहाँ ना बच्चे अब मेरा नीचे वेट कर रहे थे, तो मैंने आके थोड़ा उन्हें, यहाँ पर हमारा स्टडी टाइम था और बच्चों को यहाँ पर मैं छोटे बेटे को ना अच्छा मैं उसे मार्क मेकिंग सिखा रही थी, लिखना भी उसे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो जो बड़ा बेटा है ना उसने उसे सिखाना शुरू कर दिया, मैं वहाँ पर फिर रुक गई और वो सिखा रहा था, जो मुझे इतना अच्छा लगा कि कैसे वो बिल्कुल उसे सिखा रहा है कि इस तरह करो इस तरह करो। उसके बाद मैंने अपनी डिश वॉशर को बहुत डीप क्लीन किया क्योंकि हमारा ना ड्रेन नहीं ठीक था और बहुत देर से ये चल नहीं रही थी।
तो फिर आज फाइनली मैंने इसको साफ़ किया और इसके साथ ही कुछ किचन में रीफ़िल करने वाली थी चीज़ें, कुछ मसाले वगैरह रीफ़िल करने वाले थे और उसके साथ ये कुछ खड़े मसाले थे, उनको रीफ़िल किया। तो बस मैं इतना ही लाती हूँ जितना यूज़ हो सके। बेसिकली यहाँ पर मसाले ख़राब तो होते नहीं हैं उस तरह ना, तो बस अगर आप ज़्यादा भी ले आओ तो कोई हर्ज़ नहीं है, मतलब वो पैक करके वैसे ही बंदा रख दे तो ईज़िली 3 टू 4 मंथ्स तक भी उन्हें कुछ नहीं होता। यहाँ पे मेरे बच्चों का स्नैक टाइम था, तकरीबन लंच टाइम भी था, तो मैंने थोड़ी-सी यहाँ पर गार्लिक ब्रेड बनाई और उसके साथ मैं उन्हें यहाँ पे ग्रीक योगर्ट दे रही हूँ और मेरे बच्चों को योगर्ट बहुत पसंद है। और साथ यहाँ पर ना, अच्छा ये जो मेन बात है ना, ये जो ग्रेप्स हैं इसे हमेशा बच्चों को काट के देना चाहिए, कभी भी अपने बच्चों को होल ग्रेप्स इस तरह मत दें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके साथ ही बस यहाँ पर कुछ कपड़े थे, मैंने लॉन्ड्री की हुई थी, उसको ड्रायर में डाला। और ये ना मैंने एक बहुत प्यारा सा स्टेनलेस स्टील का पॉट ख़रीदा है, कुकिंग पॉट। तो बहुत इसमें अच्छा मुझे ये लग रहा था, इसमें शाइन बहुत अच्छी थी और ये हैवी था बहुत ना। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ये शीन से ऑर्डर किया था। अच्छा, ये मैंने बेसिकली काउंटर टॉप के लिए ऑर्डर किया है, लेकिन ये दावत में किसी डिज़र्ट वगैरह सर्व करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। उसके साथ ही ना, ये मैं लास्ट समर में भी मुझे बहुत तलाश थी एक पिकनिक बैग की, तो ये भी मुझे दिख गया, ये मैंने लिया और ये बहुत मुनासिब प्राइस पे लगा हुआ था। इसके साथ ही फिर मैं दोबारा किचन में आई क्योंकि मेरे बर्तन धोने वाले थे, वो धोए। और उसके बाद फिर मेरा जो बच्चों के साथ स्टोरी टाइम था हमारा, वो हमने यहाँ पर स्टोरीज़ रीड की और एक ही बच्चों की फ़ेवरेट बुक को हमने 5 बार रीड किया। बच्चों को इसके बाद मैंने टीवी लगा कर दिया और अब हो गया था हमारा डिनर का टाइम। और चिकन को मैंने पहले से ही डिफ्रॉस्ट होने के लिए रखा हुआ था। इधर मैंने ऑयल ले लिया था और अभी मैं बनाने जा रही थी यहाँ पर चिकन कढ़ाई ब्लैक पेपर वाली, और इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स जाने हैं, बस उससे ज़्यादा इसके अंदर कोई मसाला नहीं जाना। और यहाँ पर मैंने 6 टमाटर लिए हैं और बेसिकली इसमें प्याज नहीं डलेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर चिकन को कलर चेंज होने तक थोड़ा स्टिर फ्राई करूँगी। उसके बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और का पेस्ट जाएगा, सॉरी 1 टेबलस्पून जाएगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर 6 टमाटर जो है ना, उन्हें इस तरह उल्टा करके लटा दिया है। और साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा फ्रेश मसाला पीस लूँगी। जितनी देर में टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं उतनी देर में यहाँ पर आटा गूँध दूँगी। तो मैंने यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा आटा गूँध लिया है फूड प्रोसेसर में ही, और इतना शानदार आटा ये गूँधा जाता है ना इसके अंदर, और देर भी नहीं लगती। तो बस यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा साइड पे रख दिया था और दूसरी तरफ जो टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे, तो मैंने इन सब टमाटरों का जो छिलका है ना वो उतार दिया। और ये स्टेप ना इतना सेटिस्फाइंग लगता है ना करते हुए भी, तो इजीली उतर गया था और मैंने इसको ब्लेंड नहीं किया क्योंकि ये इतने सॉफ्ट हो चुके थे कि वैसे ही उसके अंदर घुल गए थे। अब मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है, काली मिर्च जाएगी, और काली मिर्च अगर फ्रेश डालें कूट के तो बहुत अच्छी बात है। और ये गरम मसाला जाएगा 1 टेबलस्पून भरकर, बस। और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं जाएगी, इसी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड पर मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून भरकर जो है वो दही डाला है। और जब ये बिल्कुल ऑयल छोड़ दे ना, भुना जाए फुल ना, तो तब इसके अंदर यहाँ पर योगर्ट ऐड करना है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। एक मैंने हरी मिर्च इसके अंदर साबित डाल दी है। और अब इसको मैं रख दूँगी साइड पर। और बिल्कुल बंद कर दिया मैंने क्योंकि चिकन फुली गल चुका है। और इसके साथ ही अब जो मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर रोटी। और इस तरह गूंदे हुए आटे को ना ज़्यादा देर फ्रिज के अंदर रखना नहीं पड़ता, सिंपली उसी वक्त ही आप रोटी बना सकते हो, बिल्कुल रेडी होता है रोटी बनाने के लिए ना। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से बस 2-3 फुलके बनाने थे। और ना मैं रोटी बनाने के लिए हमेशा छोटा सा पेड़ा लेती हूँ क्योंकि मुझे फुलके बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत मोटी रोटी जो है ना वो खुद पर्सनली अच्छी नहीं लगती, तो बस मैं छोटी छोटी बनाती हूँ। और ज़्यादा छोटी भी नहीं होती है लेकिन पतली होती हैं, मतलब थोड़ा ना रोटी जो है वो मतलब थोड़ा फुल्का टाइप हो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छी रोटियाँ बन रही थी। वैसे तो कढ़ाई के साथ ज़्यादा नान अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि वो मैंने, और पहले से मैंने गूँधा भी नहीं हुआ था नान का आटा, तो इसलिए फिर मैंने रोटी को प्रेफ़र किया। और अच्छी बात है, रोटी जो है ना वो ज़्यादा सही है, हेल्दी है नान की निस्बत। एक बार ना हमने गाँव में एक शादी अटेंड की और उसमें ना वो मंडे बना रहे थे।
और जो औरतें थीं वो इतनी खूबसूरत, इतनी इतनी बड़ी, मतलब जितनी वो तवी थी ना उतनी ही रोटी थी उनकी ना, और वो इतनी पतली रोटी और इतनी मज़े की कि मतलब हाथ ही नहीं रुक रहा था, और साथ शोरबे वाला सालन था। वो जो एक सादा सा खाना होता है ना, अब तो खैर उस तरह की शादियाँ ही नहीं होती, लेकिन वो एक हमारे बचपन में हमने वो अटेंड की थी शादी ना, तो बहुत मज़े के उन्होंने इस तरह रोटियां बनाई थी औरतों ने, और इतनी उनके हाथों में महारत है ना कि बस बारीक और इतनी गोल और इतनी बड़ी रोटी बनाती हैं। और ना इधर साथ ही मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर डाल दिया था, ये मैंने फ्रीज़ किया होता है, और ये 2 महीने तो इजीली निकाल जाता है और इतना फ्रेश रहता है ना काट कर। और इसके साथ ना मैंने थोड़ा सा बच्चों के लिए ये रेडीमेड मेरे पास प्रॉफिटोल्स थे, और ये मैंने सुपरमार्केट से ही लिए थे। इनको बस निकालना है और डिफ्रॉस्ट कर लेना है, और 1 घंटे के बाद, और सिंपली इसके ऊपर ये चॉकलेट उन्होंने साथ दी हुई है, और इसको कट करके इस तरह इसके ऊपर लगा लेना है, और ये रेडी टू ईट है। और मैं हैरान रह गई हूँ कि ये इतने सॉफ्ट थे। हालांकि ये फ्रीज़र में पहले निकाले हैं, और मैंने 1 घंटा ही इनको सिर्फ डिफ्रॉस्ट किया है बाहर रख कर। और मेरे यहाँ पर इतने अच्छे लग रहे थे कि मैंने एक उठाकर यहाँ पर खाया भी। और लेकिन जो इसके अंदर क्रीम थी ना वो इस तरह थी जैसे अभी फिल की है, इतनी फ्रेश थी। और ये फ्रेश क्रीम ही थी, व्हिप्ड क्रीम, और बहुत मज़े के लग रहे थे ये ना। तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड हैं और बहुत यमी है, अगर गेस्ट हैं तो उनको भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने थोड़ी सी फ्रीज़ की हुई थी कबाब थे, शामी कबाब, तो मैंने कहा इनको भी अब पैकेट में डाल के रख दूँ। पता नहीं इनके ऊपर कैसे थोड़ी सी ये फ्रॉस्ट आ गई, हालांकि मैंने इसको क्लिंग शीट के साथ भी कवर किया हुआ था। खैर ये अब यहाँ पर बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके थे, तो मैंने इनको ज़रा फ्रीज़र में रख दिया था। और सुबह वो जो चाय उबली थी ना मुझसे, उसके बाद जब मैंने वो चूल्हा साफ़ किया, तो वो जो नया माइक्रोफ़ाइबर क्लॉथ था ना, वो गलती से पता नहीं मैं कौन-सा ले आई हूँ, उससे वो सारा इसके ऊपर चिपक गया है। अब वो उतर नहीं रहा, मैंने इतना इसके ऊपर इसको मतलब रगड़ा है। प्लीज़ आप मुझे बताएँ अगर आप किसी को पता है कि ये किस तरह अब उतरेगा, क्योंकि मैंने इसे गर्म पानी में डाला है, बहुत जतन किए हैं, लेकिन ये नहीं उतरा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अब ये कैसे उतरेगा। अभी फ़िलहाल तो मैंने इसे लगा दिया है, और इसके साथ ही भी बस मैंने बाकी यहाँ पर शेल्फ्स वगैरह साफ़ की। और मुझे लगता है कि गलती से मुझसे ना कोई और ये ब्रांड के आ गए हैं, जो पहले मैं यूज़ कर रही थी ना वो बहुत अच्छे माइक्रोफ़ाइबर क्लॉथ थे। तो इसके साथ ही किचन हो गया था बिल्कुल साफ़। और यहाँ ट्रे के ऊपर मेरे बच्चों ने गाड़ियाँ सजाई हुई थी, उनको मैंने यहाँ से हटाया, वो जा चुके थे अब सोने के लिए अपने डैडी के साथ। तो फिर मैंने बस यहाँ पर जो है वो अब थोड़ी बहुत सफाई करनी थी, क्योंकि सुबह ही सुबह फिर जब नीचे आए ना तो हर चीज़ साफ़ हो बहुत अच्छा लगता है, किचन साफ़ हो, घर साफ़ हो, एक ना बिल्कुल जो माइंड है ना वो फ्रेश हो जाता है। और ये जो मेरा प्लांट है ना ये इतना छुई मुई है ना कि इसे सुबह के टाइम भी स्प्रे चाहिए होता है और इसे शाम के टाइम भी। और वैसे इसको 15 दिन पानी ना दो जड़ों में तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर यहाँ पर जो है वो मैंने बच्चों के थोड़े से टॉयज़ समेटे हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं थे बिखरे हुए, बस थोड़े से ही थे, तो इनको मैंने यहाँ पर समेटा है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर वैक्यूम लगाया है, और वैक्यूम लगा के फिर मैंने कहा थोड़ा अब कॉरिडोर वगैरह में भी लगाती हूँ, और फिर बस मैंने सारे पोर्शन में नीचे वैक्यूम लगा कर थोड़ा साफ़ करके हर चीज़ को। और इसके साथ ही आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप भी जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।